Hi students, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about real numbers and their decimal expansions. प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि रियल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। और रियल नंबर्स मैंने बताया था कि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना, हम रेशनल नंबर्स को देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी होते हैं रेशनल नंबर्स की कंपेरिजन में। तो रेशनल नंबर्स के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं 10/3, 7/8, 1/7। बाय डिवीजन मेथड हम यहाँ पर 3 का डिवाइड 10 में देंगे, तभी तो हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि इसका डिवीज़र क्या है 3, जिससे हम डिवाइड देते हैं वो डिवीज़र होता है और जिस में डिवाइड देते हैं वो डिविडेंड होता है। इसका डिवीज़र है 8, इसका डिवीज़र है 7। अब रिमाइंडर्स जो भी आएंगे हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम उसमें क्या नोट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें 3 का डिवाइड 10 में देना है। ओके, थ्री का डिवाइड 10 में, तो 3 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 10 से कम आता है। 3 3s आर 9। 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे आंसर में और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 3 के टेबल में 10 फिर से वही आ जाएगा, 3 3s आर 9। उसके बाद फिर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। फिर से हम अब यहाँ पर एक और 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर से 3 3s आर 9। उसके बाद फिर से हम देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। मतलब कि अब तुम देख रहे हो कि हमेशा यही होता जाएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आता जाएगा? 1 आता जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है हमेशा, और ऐसे 1 ही आता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ये जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर था, और रेशनल नंबर्स में हमने जब फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया तो 3 का डिवाइड हमने 10 में दिया, तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, वैसे ही हम इसका करेंगे। 8 का डिवाइड हमें किस में देना है? 7 में देना है। अब 8 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अब पॉइंट को ऐसे ही तो लगाते नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम इसके आगे 0 मान लेते हैं। ठीक है, 8 के टेबल में 70 से छोटा क्या आता है? 8 8s आर 64। उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है। 8 7s आर 56। उसके बाद कितना आएगा? 4 आएगा। एक 0 बढ़ा लेंगे, 8 5s आर 40। अब इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है? 0। मतलब कि इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा आया हमारे पास? 3.33। ये ऐसे ही चलता जा रहा है, और इसका आंसर हमारे पास आया 0.875। ठीक है, अब इसका जो आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास है, मैं आपको उसी में से समझा देती हूँ। 7 का डिवाइड हमको 1 में देना है, तो 7 का डिवाइड जब हम 1 में देंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को लगाकर और एक 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। तो अब 7 के टेबल में 7 1s आर 7। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। फिर हम एक और 0 बढ़ा देंगे, 7 4s आर 28। फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 7 2s आर 14। फिर उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 6, ये 60 हो जाएगा। 7 8s आर 56। उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 4, तो 40 हो जाएगा। 7 5s आर 35। उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है 5, 50 हो गया। 7 7s आर 49। उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है 1। मतलब कि तुम ये देख रहे हो कि 1 हमारे पास यहाँ पर दोबारा से आ जा रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये सेम जितना यहाँ पर आया है ना वो फिर से रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम 0 लगाओगे ये 10 हो जाएगा, तो फिर से हमें 7 1s आर 7 करना पड़ेगा, फिर से वही रिमाइंडर आएगा। फिर उसके बाद 7 4s आर 28 करना पड़ेगा। मतलब कि जो आंसर में ये जो इतना आ रहा है ना 1 4 2 8 5 7, ये दोबारा से आएगा।
अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर से आंसर में यही रिपीट होगा। तो ठीक है, हमने अपने दो आंसर्स में देखा कि इसमें भी रिपीट हो रहा है, 3 जो डिजिट है वो इसमें भी रिपीट हो रही है, और इस वाले में हमारा ये एंड हो गया था, केवल इतना ही आंसर आएगा। और इसमें भी हमारे पास जो इतनी डिजिट्स है ना वो सारी बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.142857 एंड सो ऑन। इसका आंसर आ रहा है 0.142857 और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और इसके पास इसका रिमाइंडर हमारे पास आ रहा था 0 और इसके रिमाइंडर हमारे पास कुछ ऐसे आ रहे थे 1 3 2 6 4 5। ठीक है, देखो दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 2 6 4 5 1, मैंने 1 को पहले लिख लिया था। यही तो सारे रिमाइंडर आ रहे हैं हमारे पास बार बार। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम देखो क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। हमने जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इसमें हमारे पास एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी। तो हमारे पास इसका आंसर कुछ ऐसा आया कि इसमें भी हमारे पास जो डिजिट है वो रिपीट होती जा रही है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका दूसरा तरीका होता है, जैसे 3 जो है डिजिट वो बार बार रिपीट हो रही है, तो जो डिजिट बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है। 875, बस इतना ही आंसर होगा इसका। जिसका रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो उसका जो आंसर आता है वो हमारा एंड हो जाता है। वहाँ पे डिजिट जो है हमारी रिपीट नहीं होती है जब रिमाइंडर 0 आता है उस कंडीशन पे। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं था तो इसका आंसर भी खत्म नहीं हो रहा था, और यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था तो इसका भी आंसर खत्म नहीं हो रहा है। केवल जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी हमारा जो आंसर आ रहा है वो एंड हो जा रहा है एक स्टेट पर आकर। ठीक है, और एक और चीज़ हम क्या नोट करते हैं कि हमारे जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं ना वो हमेशा डिवीजर से कम आ रहे हैं, लेस देन है। देखो डिवीजन हमारा 3 था और रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा था। डिवीजन हमारा 8 था, रिमाइंडर हमारा 0 आया। डिवीजन हमारा 7 है, रिमाइंडर में देखो 7 से छोटे ही आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो हमने जो चीज़ यहाँ पे नोट की है उनको थोड़ा दिमाग में रखना कि डिवीजर से छोटा ही आता है हमेशा रिमाइंडर, और उसके बाद जब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है उसी कंडीशन पे हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एंड हो जा रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं है उस कंडीशन पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा एंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं उसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो हमारे एंड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वर्ड भी लगाते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, और ये साथ के साथ रिकरिंग भी है क्योंकि यहाँ पर डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? 0.142857 पूरे के ऊपर बार लगेगा क्योंकि यही डिजिट्स हमारी बार बार आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो दोबारा से यहाँ पे स्टार्टिंग में पहुँच जा रहा था, तो दोबारा से जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो दोबारा से हमें ये वाली डिजिट मिलती है आगे, फिर हमें यही डिजिट मिलती है, तो हमें ये सारी डिजिट्स बार बार मिलने लगेंगी। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और ये भी हमारा कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, रेशनल नंबर्स की कंडीशन में क्या होता है कि हमें 2 तरीके के आंसर मिलते हैं। एक आंसर देखो हमारे पास, मैं दोबारा से यहाँ लिख दे रही हूँ, 10/3 का आंसर हमारे पास आया था 3.3 बार, और 7/8 का आंसर हमारे पास आया था 0.875, और 1/7 का आंसर हमारे पास आया 0.142857 बार। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो एंड नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये साथ के साथ क्या है? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, बार बार आ रही है वो डिजिट, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, और इस वाले को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।
क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब कि एंड हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एंडिंग। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये वाला भी हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स की कंडीशन में है हमारे पास दो तरीके के आंसर आ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे डेसिमल्स जो कभी एंड नहीं होते हैं, क्या वो रेशनल नंबर्स होते हैं? यस, वो रेशनल नंबर्स होते हैं, हमने अभी देखा तो है। तो ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन वो रिपीट जरूर होने चाहिए, भले ही टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन वो रिपीट तो हो रहे हैं ना, तो हम ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है वो, और जो टर्मिनेट हो जा रहा है वो तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर है ही। तो अब आती है बात इरेशनल नंबर्स पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इरेशनल नंबर्स का देखेंगे। इरेशनल नंबर्स में क्या होता है? देखो हमारे पास ये तो मैंने बताया था कि √2 और √3 और √5 ये सब क्या होते हैं हमारे पास? इरेशनल नंबर। एक पाई भी होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैंने बताया था 0.110 1110 11110 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर अब तुम एक चीज़ देख रहे हो, ये जो डेसिमल वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? इस वाले एग्जाम्पल में ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है पहली बात तो, और नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारे पास रेशनल में भी आ रहा था, लेकिन उसमें एक कंडीशन और थी कि वो रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, सॉरी ये कॉमा नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा है ना, डिजिट्स अलग हो रही हैं बिल्कुल। ये 110 है तो यहाँ पर 1110 है, यहाँ पर 4 1 फिर 0, यहाँ पर 5 1 फिर 0 आएगा, तो हम यहाँ पे बार भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इरेशनल नंबर में केवल और केवल जो डेसिमल्स आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और रेशनल नंबर्स में हमारे पास दो तरीके के डेसिमल हमको मिल सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले में कंफ्यूज मत होना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल में आएगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल में आएगा। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर्स का हो गया हमारे पास। बाकी इरेशनल नंबर्स में भी अगर हमको किसी को चेंज करना है तो वहाँ पे भी हम यही करेंगे, जिस तरीके से हमने रेशनल नंबर्स में किया था डेसिमल एक्सपेंशन में, वैसे ही हम यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। ठीक है, अब पाई के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 22/7 हम यूज़ करते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। और पाई की हम एक वैल्यू जो डेसिमल में यूज़ करते हैं वो हम 3.14 यूज़ करते हैं, ये भी इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं है। तो पाई की जब हम 7 का जब हम डिवाइड 22 में देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा ना, वो जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, लेकिन बस हमको यूज़ करना होता है, तो इस वजह से हम पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक उसका आंसर हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी ये जो डेसिमल आता है ना वो हमारा चलता जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, देखो जैसे हम √2 की वैल्यू को अपने आंसर्स में यूज़ कर लेते हैं 1.414 इतना यूज़ करते हैं, लेकिन √2 की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग भी है, देख सकते हो तुम लोग। तो लेकिन बस हमें यूज़ करनी होती है, तो केवल और केवल हम एक अपना अबाउट में आंसर लाने के लिए बस 2 डिजिट तक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी बड़ी है, और ये भी देखो यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ये भी कंटिन्यू है अभी।
तो इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए बस यूज़ करने के लिए हम उसका 3.14 तक यूज़ कर लेते हैं। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है हमारे पास और √2 भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन इनटू डेसिमल हमने यही तो किया है इसमें। तो जब एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे जिसमें कि तुम्हें फ्रैक्शन दे रखा होगा और तुम्हें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, और साथ के साथ तुमसे वो ये भी पूछ लेगा कि ये किस तरीके का डेसिमल है, तो बता देंगे हम टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, ठीक है। और इस मेथड को कुछ एग्जाम्पल्स लेना और प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हमें डेसिमल दे रखा होगा, हम उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में करेंगे हम उसे। बाकी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। थैंक यू सो मच।